मैथ्स के एक्शन 5 वीडियो लेक्चर में आज हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में देखेंगे। तो लाइंस एंड एंगल्स के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण नियम और टर्म्स एंड डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहला आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? तो लाइन सेगमेंट को हिंदी में हम लोग रेखाखंड बोलते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है ए और बी। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का क्या होता है कि इसका जो है फाइनाइट मतलब एक निश्चित डिस्टेंस होता है, एक निश्चित दूरी होता है। ओके, ठीक है, और इसका लेंथ भी होता है, पॉजिटिव लेंथ भी होता है, और दो एंड पॉइंट होता है ए और बी। ये लिखा गया है ए और बी, तो इसे हम लोग लिखते हैं ए और बी, इस तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ये है हमारा लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट। और एक हमने क्या बोला है कि लाइन सेगमेंट जो है पार्ट ऑफ लाइन है, मतलब पार्ट ऑफ लाइन। लाइन का मीनिंग क्या होता है? लाइन का मीनिंग, लाइन ये है, लाइन का कोई भी साइड जो है वो डेफिनिट नहीं है, इसलिए हम लाइन को ऐसे लिखते हैं। तो ये डिफरेंसेस है लाइन और लाइन सेगमेंट में। ओके, बेसिकली कि इसका जो लेंथ है वो ये इसका निश्चित नहीं होता है, और इसका जो लेंथ है लाइन सेगमेंट का फाइनाइट होता है, इसका इनफाइनाइट होता है। ओके, अब पढ़ते हैं रे किरण। अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड इज कॉल्ड अ रे। यानी ये भी जो है जो रे है, रे भी लाइन का पार्ट है। ठीक है, कैसे पार्ट है? इस ऐसे पार्ट है कि जो रे का है एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, रे का एक फिक्स्ड पॉइंट है, जो कि देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा पॉइंट फिक्स्ड नहीं है, यानी डिफिनिट लेंथ इसका नहीं है। एक पॉइंट फिक्स्ड है और एक पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्स है वो दूसरा पॉइंट है इस रे पर। ठीक है, अब देखते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट को कहते हैं सनरेख। सनरेख वर्ड से पता चल रहा है कि वैसे पॉइंट, वैसे 3 से और उससे ज़्यादा पॉइंट जो एक लाइन पर स्थित हो, उसे कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है, उसे सनरेख कहा जाता है। याद रहे, 2 पॉइंट को हम ले लेंगे कि और कहेंगे कि ये कोलिनियर है, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमें कोलिनियर पॉइंट के लिए हमें एटलीस्ट कम से कम 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, कोलिनियर को दर्शाने के लिए हमें 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट चाहना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये होता है कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट यदि एक ही लाइन पे स्थित हो तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। ओके, अब क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट? कोलिनियर पॉइंट मतलब एक पे स्थित हो, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब असंरेख। इसका रिवर्स, कोलिनियर यानी संरेख बिंदु का रिवर्स हो जाता है असंरेख बिंदु। वर्ड से ही पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ये है और एक लाइन ये है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस लाइन पे ए बी सी पॉइंट है और इस लाइन पे डी बी ई लाइन है। तो अब बताइए कि क्या ए बी ई कोलिनियर है? नहीं, डेफिनेटली नॉट। ए बी ई कोलिनियर पॉइंट नहीं है, जबकि ए बी सी यदि पूछा जाए तो ये कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, इसमें देखिए ए बी सी डी है, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, और फिर ए बी सी कोलिनियर पॉइंट और डी बी ई कोलिनियर पॉइंट, बट डी बी सी इज नॉट कोलिनियर पॉइंट। ओके, क्लियर है? ओके, अब देखते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि वैसी रेखा जो एक दूसरे पे कट करती हो, वैसी रेखा जो एक दूसरे से गुजरने के वक्त कट करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, प्रतिच्छेद करती हो, तो वैसे लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। देख रहे हैं यहाँ एल है और ये एम है। एल और एम लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पे, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे इंटरसेक्टिंग। अब है
नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, अप्रतिच्छेदी रेखा। तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखा के रिवर्स में यदि हम बात करेंगे वो हो जाता है अप्रतिच्छेदी रेखा, इन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बताइए, जब ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद में आता है पैरेलल लाइंस, जो कि होता है समानांतर। ये लाइन को देखिए, ये लाइन क्या कट कर रही है? एक दूसरे को नहीं कट कर रही है, मतलब ये जो है वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल लाइन क्या है, जिसे कि हिंदी में समानांतर लाइन। समान अंतर, समानांतर का मीनिंग क्या है? समान अंतर रखने वाला। अब देखिए, ये लाइन है एल और ये लाइन है एम। ये लाइन एल और एम के बीच में कहीं भी यदि हम डिस्टेंस देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो हर जगह सेम रहेगा। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा, तभी वो पैरेलल लाइंस कहलाएगा। ओके, यानी कि जब दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर दूरी हर एक जगह समान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। अब हम क्या देखेंगे? एंगल्स, कोण देखेंगे। पिछले स्लाइड में ये हमने देखा लाइन सेगमेंट, रेखाखंड और एक किरण, रे। तो इस रे के हेल्प से ही हमारा एंगल बनता है। एंगल जो फॉर्म वेन एवर टू लाइन्स और रेज मीट एट अ पॉइंट, यानी कि कोई भी रे, ये रे है एक, ये दूसरा रे, ये दोनों रे एक पॉइंट पे मिल रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, तभी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। देख रहे हैं, ये एक रे है और ये एक रे है और इंटरसेक्ट पॉइंट ओ पे कर रही है, तो ये हमारा एंगल कहलाता है। ओके, तो ये सारे एंगल्स के टाइप हैं। और हाँ, एंगल फॉर्म होने के लिए जो दो हमारा रे होता है उसका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, यानी कि वर्टेक्स को हम लोग शीर्ष बोलते हैं, वो कॉमन शीर्ष होना चाहिए, तभी वो एंगल फॉर्म करेगा। ओके, अब देखते हैं कोण। देखे तो कोण के एंगल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एक्यूट एंगल, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? एंगल हुज मेजर लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, यानी कि जो एक्यूट एंगल है 0 से बड़ा बट 90 से छोटा, इसे कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। वैसा एंगल, वैसा कोण जिसका मान 0 और 90 के बीच में हो, तो वैसे एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी न्यून कोण कहते हैं। अब दूसरा आता है समकोण, राइट एंगल्स। तो राइट एंगल क्या होगा कि जिसका मेजरमेंट, जिसका माप एग्जैक्टली कितना हो? 90 डिग्री। यदि एंगल पूछा जाए समकोण का तो 90 डिग्री होता है। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री होता हो उसे क्या कहते हैं? हम लोग समकोण कहते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अधिक कोण। पिछले में हमने देखा कि 0 और 90 के जो बीच में होता है वो होता है न्यून कोण। जो 90 डिग्री यानी 90 का होता है उसे कहते हैं समकोण, 90 राइट एंगल। अब क्या करना है? 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो वैसे एंगल को कहते हैं हम लोग अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण। ये है हमारा एंगल और ये है 90 और 120 के बीच में, तो वैसे एंगल को हम लोग कहते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्लियर है? ओके, अब ये 90 और 180 तक आ गए। अब 180 के बाद कौन सा आएगा? ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम 180 के पहले वाले ही पढ़ रहे हैं,
190 और 180 के बीच वाले को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन जब एंगल थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाता है तो ये एंगल क्या कहलाता है, ये एंगल कहलाता है स्ट्रेट एंगल, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं रिजू कोण। ओके, ये है हमारा रिजू कोण। अब बताइए कि जब 180 तक हमने ले लिया, ऑनवर्ड जब 180 के बाद में आएगा तो वो एंगल क्या कहलाएगा, तो वैसे एंगल को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स, प्रतिवर्ती कोण। इसका यदि मेजरमेंट दिखा जाए तो 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल हमने देखा कि 90 से 180 के बीच में होता है। स्ट्रेट एंगल हमने देखा एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है, और 180 से लेकर 30 डिग्री के बीच का जो एंगल कहलाता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब हमें बताइए कि जो एंगल 360 पे होगा, थीटा इक्वल्स टू 360 होगा, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू 360, यानी कि ये 2 पाई भी बोलते हैं। ओके, क्लियर है। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है कि वैसे कोण जिसका मेजर 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, सपोज कहता है, सपोज कह रहा है यहाँ पे देखिए कि कोई एंगल x इक्वल्स टू 30 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, यदि ये एक एंगल जो है, ये समझिए, ये है हमारा और ये है, ये 30 डिग्री है और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ये 60 डिग्री होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम टू बी 90 डिग्री, यानी कि वो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण कहलाते हैं जिसका दोनों कोणों का मान 90 डिग्री होता हो। ओके, इसी की तरह कुछ है ये सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण, यहाँ पे हमने देखा था कि दो एंगल का मेजर कितना है, दो एंगल का मेजर है 90 डिग्री, और यहाँ पर देख रहे हैं दो एंगल का मेजरमेंट है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। सपोज यदि एक एंगल हमारा 100 डिग्री है, तो यदि इसका पूछा जाएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो उस केस में सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाया, पूरक कोण, समपूरक कोण। अब आता है एडजेसेंट एंगल्स, जिसको कि हिंदी में कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, देखिए ये देख रहे हैं हम ए बी सी देख रहे हैं, और एक कॉमन गया है ये डी, तो ये जो एंगल है एंगल 1 मानते हैं, और ये एंगल 2 जो है वो एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है। अब एडजेसेंट होने के लिए भी कुछ रूल चाहिए, कुछ नियम को इसे फॉलो करना होता है। तो फॉलो ये करना होता है कि ये एडजेसेंट एंगल होने के लिए बीच में एक जो है कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन भुजा होनी चाहिए, तभी ये एडजेसेंट जो एंगल होगा वो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। क्या बोल एडजेसेंट आसन्न कोण कहेंगे तभी इसे। ओके, और पहला तो ये कॉमन आर्म होना चाहिए, और उसका जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष है, वो भी कॉमन होना चाहिए। वर्टेक्स शीर्ष भी कॉमन होना चाहिए, और एक कॉमन आर्म होना चाहिए, और इस कॉमन आर्म के अपोजिट में भी आर्म होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये कॉमन आर्म है, इस कॉमन आर्म के अपोजिट में भी दो आर्म होने चाहिए, तभी ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। अब ये एडजेसेंट हो गए, तो अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, एंगल
DBC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ABC, एंगल ABC। यही जो एंगल है, एंगल ए और एंगल दो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल्स है। ओके, अब देखते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, देखिए ये लीनियर पेयर जो है कुछ एडजेसेंट से ही आया है। ओके, यहाँ पर भी एक एडजेसेंट एंगल्स है और ये दोनों कोणों का मान हो जाता है ABC। अब इसको इससे कोरिलेट कीजिएगा, यहाँ भी if the non-common arms of two adjacent angles form a straight line, B have a linear pair angles in the following figure. ABC is a straight line, thus ABD division form a linear pair। कुछ देखिए क्या है इसमें, ये जो एडजेसेंट है ये नॉन कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है, ये है कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, और ये है नॉन कॉमन आर्म। अब इसमें कह रहा है लीनियर वाले में कह रहा है कि यदि ये दोनों भुजा मिलकर यदि 180 डिग्री का एंगल बना लेती है तो ये कहलाती है लीनियर पेयर। यहाँ पर देखिए एक है कॉमन, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, दोनों एडजेसेंट है। अब ये दोनों एडजेसेंट मिलाकर ये एंगल फॉर्म कर रही है 180 डिग्री, तभी ये लीनियर पेयर कहलाता है। ओके, अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, एक है एंगल AOB, ये एंगल 1 और एंगल DOC वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख तो एंगल 2, और ये एंगल 3 और एंगल 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल A इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, AOB इक्वल्स टू AOB इक्वल्स टू DOC हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तब जो उस पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होता है वही वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। समराइज करते हैं हम इस लेसन को। लेसन में हमने ये देखा, सबसे पहले लाइंस और एंगल्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है। दो लाइन सेगमेंट और रे दोनों भी पार्ट है लाइन का। लाइन सेगमेंट का दोनों पॉइंट फिक्स्ड होता है यानी कि फाइनाइट लेंथ होता है, जबकि रे का फाइनाइट लेंथ नहीं होता है। और कोलिनियर पॉइंट होता है कि एक ही लाइन पे यदि 3 या 3 से अधिक पॉइंट लाई करता है तो उसे कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट वैसे पॉइंट को कहते हैं जो एक ही लाइन पे स्थित ना हो, जस्ट कोलिनियर के रिवर्स में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन वैसे होती है जब दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, और इसके रिवर्स में यदि इंटरसेक्ट नहीं करती है तो उसे हम अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और समानांतर रेखा वैसी रेखा होती है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हर एक जगह पे बराबर होता है, तो उसे पैरेलल लाइंस कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। अब एंगल्स क्या होता है कि जब दो रे और दो लाइन एक पॉइंट पे मिलते हैं तो वो एंगल का फॉर्म होता है। इसके एग्जांपल्स हैं वो हमने बता रखे हैं। अब एंगल्स का ही टाइप आ जाता है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण वैसे कोण होते हैं जिसका मेजरमेंट 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है तो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। जब एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। उसके बाद जब 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है तो ऐसे एंगल को हम लोग अधिक कोण कहते हैं, डायग्राम में दिखाया गया है। और जिस एंगल का एग्जैक्ट मेजरमेंट 180 डिग्री हो उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल्स। और फिर जब 180 के बियॉन्ड जाता है, 180 और 360 के बीच में आता है, तब उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और जब ये थीटा 360 के बराबर हो जाता है तो वो कहलाता है कंप्लीट एंगल।
अब ये दोनों इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसे कहते हैं, वैसे एंगल को कहते हैं जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। सपोज एक्स वाई प्लस 90 है तो एक्स और वाई दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह हम सप्लीमेंट्री देखते हैं तो दोनों कोणों का मान यदि 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है एक दूसरे का। तो यहाँ देखा जाए एक्स और वाई एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अब एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं। तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए एक कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन भुजा होनी चाहिए, उसका एक वर्टेक्स होना चाहिए और जो नन कॉमन आर्म होता है वो कॉमन आर्म के दोनों साइड में होना चाहिए। ठीक है, तभी ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा, मतलब पड़ोसी वाला एंगल। ठीक है, अब इस एडजेसेंट एंगल से ही आता है लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो एडजेसेंट एंगल का वैल्यू नहीं पता रहता और इस रैखिक युग्म में दोनों एंगल या तीनों एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री हो जाता है। ओके, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक साइड पे, इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। हम आगे दूसरे क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।